नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पठानकोट मंडी के पहले चरण के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन भूमि मुआवजा देने में राज्य सरकार ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आदेशों की अवहेलना की है। यह आरोप आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि यदि राज्य सरकार राजी है तो केंद्र सरकार भू अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत मुआवजा देने को तैयार है। प्रदेश प्रवक्ता ने तल्ख अंदाज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मात्र इसे एक चुनावी स्टंट बताया। एनएच चंडीगढ़ मनाली पर बामटा के पास एक निजी होटल के पास सुबह करीब 1:30 बजे मनाली से ओडिसी लौट रही पर्यटक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में 40 लोग सवार थे। हादसे में 16 पर्यटकों को चोट आई है, जिसमें से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे एनएच चंडीगढ़ मनाली पर मनाली से ओडिसी लौट रही पर्यटक बस तीखा मोड़ होने के कारण सड़क किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 16 लोगों को चोट लगी। इनमें से 4 को बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल से पीजीआई रेफर कर दिया गया। जैसे ही इस सड़क हादसे का पता जिला प्रशासन को चला, जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। नालागढ़ में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ ट्रक चालकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ट्रक चालकों को आ रही परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगाया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बघेरी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। हिमाचल मोटर चालक संघ के बैनर तले इस प्रदर्शन में ट्रक चालकों द्वारा बघेरी सीमेंट कंपनी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों का यह कहना था कि बघेरी स्थित पार्किंग ग्राउंड कच्चा होने के कारण उड़ रही धूल से चालकों को सांस लेने में दिक्कत आती है और कई बीमारियों का डर बना रहता है और कई ऐसी परेशानी आवाजाही में उनको होती है। उनका यह कहना है कि कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब ड्राइवर माल लेकर प्लांट पर पहुंचता है तो प्रबंधक के कर्मचारी उससे दुर्व्यवहार भी करते हैं। हम लोग का बहुत शोषण किया जा रहा है यहाँ पर। जो है ना तो हमारी कंपनी, ना प्रशासन, ना प्रदेश सरकार 1% भी ड्राइवर को सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। यहाँ पर हमें जो है पिछले 12 सालों से जो है रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है, क्योंकि गर्मियों में गाड़ी के अंदर 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर बनता है। क्या नालागढ़ डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर के करीबन 80% से ज्यादा छात्र छात्राएं फेल हुई हैं। पेपरों में गड़बड़ी व रिजल्ट लेट आने को लेकर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं एचपी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चेतावनी दे रही है। अगर एचपीयू प्रशासन पेपरों की रीचेकिंग नहीं करेगा तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिलकर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड कल्चर अक्रॉस बुद्धिस्ट सर्किट पर जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस सम्मेलन में दलाई लामा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भारत सरकार से सांस्कृतिक मंत्री के शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी जो है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर के आने वाले समय में फरवरी माह में एक मेगा इवेंट लेने। खबर धर्मशाला से है। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा टेंपल में कोविड काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से जनता के नाम उनके उपदेशों की कड़ी शुरू की गई है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में दलाई लामा की टीचिंग्स कहा जाता है। दलाई लामा के इन उपदेशों की कड़ी शुरू होते ही देश विदेश में रहने वाले उनके अनुयायियों में बेहद खुशी की लहर है और उनके मद्देनजर देश विदेश से सैकड़ों अनुयायी आने भी शुरू हो गए हैं। जैसे ही दलाई लामा अपने निवास स्थान शगल खांग से टेंपल तक पैदल ही आए और इस दौरान देश और दुनिया भर से आए लोगों का
उन्हें देखने के लिए जमाड़वा भी लगा रहा। What's your name? What's your name and where you My name Moon, English name Moon. Where are you from? I'm from Vietnam. My name is Sheila O'Brien and I come from Ireland. So why are you here today? I'm here to be part of the Dalai Lama. कोविड काल के बाद पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन शुरू हो गए थे। पुलिस अधिकारी डीएनए पोस्टमार्टम के दौरान जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें हैंडल करना सीख रहे हैं, जिसके लिए रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब धर्मशाला में चल रही ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कई सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्थर्न रेंज के 18 पुलिस जांच अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। कोविड काल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन चलाए जा रहे थे, जबकि अब ऑफलाइन इसकी शुरुआत हो चुकी है। फॉरेंसिक साइंस से संबंधित साक्ष्यों को किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है और कोविड-19 के बाद ये पहला कार्यक्रम है जिसमें हम नॉर्दर्न रेंज के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि जो फॉरेंसिक साइंस की नई टेक्निक्स है, डीएनए, साइबर, रेप केसेस, फायर आर्म से रिलेटेड केसेस में उनको इस तरह की जो छोटी छोटी सी निटी-ग्रिटी हैं, पुलिस फॉरेंसिक को क्या करना चाहिए, फॉरेंसिक से विज्ञान से रिलेटेड इनको क्या क्या एविडेंसेस को किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए मौके के आधार पे। एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम पहले भी करते रहे हैं। 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपना बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया, जिसमें 85% बच्चे फेल पाए गए, जिसके चलते बिलासपुर जिले के घुमारवी कॉलेज में एनएसयूआई इकाई ने कॉलेज में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और पेपरों को सही ढंग से दोबारा रीचेक करने की मांग की। ये धरना प्रदर्शन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभिषेक भारद्वाज की अध्यक्षता में किया गया। कॉलेज के छात्र छात्राएं अपनी पिछली कक्षाओं में पास हुए थे और कॉलेज की आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे नंबर थे, लेकिन अधिकतर बच्चे अपनी परीक्षाओं में फेल पाए गए। विश्वविद्यालय ने इस बार नए तरीके से पेपर चेक किए, जिसमें बच्चों के पेपर निजी कंपनियों को ठेके पर देकर चेक करवाए, जिससे पेपर चेकिंग में चूक हुई। अगर प्रशासन छात्रों के हितों फैसला नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तेज होगा। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।